नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के दायरे में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने बताया कि देश में कितने न्यूज़ पोर्टल संचालित हो रहे हैं, इसकी अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया और OTT के लिए नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तभी उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या देश में कितने न्यूज़ पोर्टल संचालित हो रहे हैं। पोर्टल के लिए भी कानून आएगा, देश में कितने न्यूज़ पोर्टल हैं। इस सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक केंद्र सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है कि देश में कितने न्यूज़ पोर्टल संचालित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि इस पर काम किया जा रहा है। न्यूज़ पोर्टल के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन अभी वास्तव में कितने न्यूज़ पोर्टल चल रहे हैं, इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। नरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat. It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. We have decided to have three-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Raviji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी, जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और OTT प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन OTT को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन,
of age related issues to be solved and उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13 plus 16 plus and A category there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमे जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है.